बुक्स वगैरह भी हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और सर ये रिपेयरिंग का काम हो रहा है, कितने टाइम चलेगा? बस हो गया, ये हो गया? आपके सामने रेडी है। कहाँ पर आए हो बकर? दिल्ली के दोस्तों आज हम अंदरून दिल्ली गेट लाहौर के तारीख़ी मकामात देखेंगे। तो पहले मैं आपको दिल्ली गेट की मुख्तसर तारीख़ बता देता हूँ। दोस्तों इस दरवाज़े का रुख दिल्ली की तरफ है। इसको सबसे पहले मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था, मगर अब जो ये इमारत आपको नज़र आ रही है ये अकबर के दौर की बनी हुई नहीं है। अकबर के दौर की इमारत की अंग्रेज़ दौरे हुकूमत तक हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली दरवाज़े को दोबारा बनवाया था। मौजूदा बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने सुल्तान ठेकेदार से बनवाई थी। सुल्तान ठेकेदार लाहौर का एक मशहूर ठेकेदार था। उसने लाहौर में बहुत सी इमारतें बनवाई थीं। लाहौर का रेलवे स्टेशन भी सुल्तान ठेकेदार ने बनवाया था। उसकी कब्र आज भी मियानी साहिब कब्रिस्तान लाहौर में मौजूद है। हाँ तो दोस्तों ये है सबील वाली गली, ये भी आपको अंदर से दिखाते हैं। इधर सफाई हो रही है। सफाई का काम चल रहा है। इधर सबसे पहले एक कब्र है, इस पर नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ कि ये किस शख्सियत की है, और कोई ये नहीं बता सकता ये किसकी कब्र है। ये भी काफ़ी पुरानी कब्र है वो हैं। और उसके बाद ये गली आपको पूरी दिखाते हैं सबील वाली। ये वॉल सिटी के पास है, लोग यहाँ पर सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। यहाँ पर बड़ा रश लगा रहता है, कोई त्यौहार होता है इधर लोग आ जाते हैं, वो सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। वो बड़ी खूबसूरत है ये गली। इधर दुकानें भी हैं। काम लेते हैं। ये आपकी कौन सी शॉप है? ये हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, हाँ हाँ, ये हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। ये वाले आपने लगवाए? यस सर, हम लगाते हैं। अच्छा आप लगाते हैं? Yes. सही। कौन कौन से प्लांट लगाते हैं? हर टाइप के? हर किस्म के आपको जो पौधा चाहिए वो हम आपको पौधा अवेलेबल करके देंगे। हर पौधा आपके पास मिल जाएगा इंशाल्लाह। पूरा लगा के देंगे? गमले वगैरह भी जी, होते हैं आपके पास? हाँ जी, हर चीज़ होती है। मुल्की भी और गैर मुल्की भी? हाँ, मुल्की भी, और भले बाहर से मंगवाएं पौधे जौन से मर्जी, फूल मंगवाएं जौन से मर्जी, थाईलैंड मलेशिया जौन सा मर्जी मुल्क के मंगवाएं। कीनिया की लिली आती है, हाँ। लिली फ्लावर होता है। लिली फ्लावर? जी जी, वो कीनिया से हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद एंथोरियम है, हाँ काफ़ी फूल हैं वो जो बाहर के मुल्क से आते हैं। वो उनकी पैदावार की लाइफ भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है? यस। तो इस जगह पे क्या क्या है? ये सबील वाली गली कोई पता है आपको? जी, यहाँ पे सबील वाली गली मशहूर है। यहाँ पे बादशाह के जब आते थे ना लश्कर, हाँ हाँ, तो वो यहाँ से सबील करता था। ये बाहर सबील लगी हुई है ना, जी जी, ये पानी की सबील है। वहाँ पे आके रुकते थे और हाँ। पानी की सबील करते थे। अच्छा पानी पीते थे? यस। इस वजह से इसका नाम ये सबील वाली गली। सबील वाली गली? यस। बड़ी पुरानी है ये जी गली। जी। तो ये लोगों के घर हैं या ये वॉल सिटी के पास हैं? ये घर भी है ना लोगों के, ये सामने ये घर ही हैं सारे। अच्छा ये सारे घर हैं? ये सारे घर हैं जी। और इधर टूरिस्ट बड़ी तादाद में बहुत आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने किसी किस्म का भी पौधा लेना हो ना, मुल्की गैर मुल्की, जी जी, तो ये भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह मिलेगा तो जरूर। आपको मिलेगा, तो आपको घर लगा के जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर 0311 40 46 788। इस नंबर पे फ़ोन करें? यस। व्हाट्सएप भी है इसी पे? व्हाट्सएप भी है इसी नंबर पे। इसी नंबर पे व्हाट्सएप, आपको हर किस्म का पौधा मिलेगा। जी सर। नाम आपका क्या है? मेरा नाम है गुलाम बास। गुलाम अब्बास जी। गुलाम अब्बास भाई का नाम है। इंशाल्लाह। अच्छा ये गली किधर जाती है तंग सी? ये बाहर जाती है, वो गंदा नाला आगे आ जाता है। अच्छा गंदा नाला है? हाँ, अच्छा वो अच्छा, तरफ जाती है। पीछे यानी दुकानें हैं इधर भी? दुकानें हैं मगर वो आगे है। ये मछली मंडी भी है साथ ही। मछली मंडी है इधर? हाँ, आगे मछली मंडी भी है।
इस साइड पे दोस्तों मछली मंडी है, थोड़ी सी देख लेते हैं। इधर आगे थोड़ा सा जाएंगे, हाँ मछली हाँ मंडी आपको नजर आएगी। इधर मछली मंडी नजर, ये सबील वाली गली है, ठीक है। तो हाँ वो पार सबील, हाँ हाँ आगे ये आ जाता है हिस्सा। तो इधर भी दुकानें वगैरह हैं, ये फैक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक। ये रास्ता मछली मंडी की तरफ चला जाता है, तो इधर जा नहीं रहे हम इस वक्त। तो ये रास्ता बाहर निकल गया मछली मंडी। लगती है मंडी, मछली मंडी लगती है अभी भी, ठीक है लगी हुई है। अच्छा, और इधर नाला है बस। तो ये इधर सर क्या तैयार होता है? ये मिर्चें तैयार होती हैं, मसाले तैयार होते हैं। अच्छा मिर्च मसाले, हाँ तो ये आप होम डिलीवरी करते हैं? हाँ जी ठीक है। तो इधर से आपने दोस्तों लेने हो मिर्च मसाले तो इधर से ले सकते हैं दिल्ली गेट से। हाँ जी। नाम आपका क्या है? मुनीर आलम। मुनीर आलम, सबील वाली गली के साथ है बिल्कुल। ये पप्पा चने वाला है जी जी, चने बहुत मशहूर है इनके? हाँ जी। अच्छा हाँ, इनसे भी बात करते और हैं। करें करें हाँ करते जी, हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चने वाले भी बड़े मशहूर है दिल्ली गेट में, अंदरून दिल्ली गेट। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपको? अब भैया ने मजाक करते थे। अच्छा वो कहते मजाक करते पे ने अच्छा ओ सर मैं क्या सॉरी यार चलो यार। दोस्तों दिल्ली गेट के इस बाज़ार में आपको जूते, कपड़े, बर्तन और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। दिल्ली गेट के अंदर पुरानी हवेलियां भी मौजूद हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर यहाँ के लोगों के रवैये की बात की जाए तो लोगों का रवैया भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कैमरा फ्रेंडली लोग हैं और कोऑपरेटिव भी हैं। ये शाही इमाम है, ये देखते हैं अगर खुला मिला तो आपको अंदर से दिखाते हैं। इधर से आपको हर किस्म के मसाले मिल जाएंगे। शाही इमाम देखते हैं आज। ये है दोस्तों शाही इमाम। बंद है? ओ क्यों खान साहब, क्यों बंद है? ये क्या चीज़ में वजह बंद है? स्मोक की वजह से। ओ कब खुलेगा ये? अब 18 तारीख में खुलो। 18 तारीख को? अच्छा, वो अंदर तो बंदे बैठे हैं कुछ, वो अफसर है। अफसर हैं? अच्छा हाँ, आवाम को जाने की इजाज़त नहीं है। ये तो बात है। कल तो खुला था, पहले तो खुलता है, आज बंद है। तो दोस्तों ये शाही इमाम बंद है आज, स्मोक की वजह से ताले लगे हुए हैं। तो ये भी मैं आज आपको नहीं दिखा सकूँगा। दिल्ली गेट बाज़ार में अब हम जा रहे हैं सुरजन सिंह स्ट्रीट की तरफ, वो दिखाते हैं। आ जाओ साथ साथ। वो ये वाली गली है, ये अंदर जाओ, सुरजन सिंह स्ट्रीट ऊपर लिखा हुआ है। चलो दिखाओ। हाँ हाँ ये है गली सुरजन सिंह। नहीं वो हकीम था यार, हकीम था। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सी दुकान से? वो तो पुराने वो इलाज कराना है। इलाज करवाना है। ये है गली सुरजन सिंह। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएंगे सर कुछ इस गली के बारे में? ये गली कोई 400 साल पुरानी गली है, इसका नाम गली सुरजन सिंह है। जी जी, इधर देखें। ये पहले आप यहाँ सिटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए। जी जी, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये सिटिंग पर है। अच्छा ये सिटिंग है, जी आप अंदर से विजिट कर लें। विजिट कर लो। 400 साल पुरानी गली है। तो इधर जो है अब भी दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी उसकी दुकान सुरजन सिंह की दुकान। सारी बात आपको उसको वाक़या, लेकिन किसी के लिए उसका दुआ करना चाहते हैं। ये मतलब बेकरी है। हाँ मोहल्ला बेकरी। जी जी, यहाँ पे आपको सिटिंग के लिए
बहुत अच्छी चाय मिलती है जी जी, नान खटाई मिलती है नहीं बताइए। उसके बाद फ्रूट केक मिलते हैं फ्रूट फिर आप केक। सिटिंग कर सकते हैं बातें कर सकते हैं अच्छा, सीटिंग कर सकते जी हैं। हाँ चले देख लें आप चाय देख से। चाय वापस ये मोहल्ला बेकरी है गली सुरजन सिंह की, मशहूर मारूफ। ये भी आपको अंदर से दिखाते हैं कैसी है। ये देखें सर, प्रॉपर सीटिंग है, अच्छी तरह इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम इनका नाम है। तो क्या क्या इस आपकी शॉप में दस्तयाब है? हमारे पास चॉकलेट एक्लेयर है, दूध पत्ती केक है, लेमन टार्ट है, चॉकलेट केक है, चिकन पैटीज है, नान खटाई है, लेमन केक है, फ्रूट केक है। अच्छा, और ये चाय है, चाय है, कॉफ़ी भी है? ये चाय है, लस्सी है और चॉकलेट शेक है, चॉकलेट शेक है, कॉफ़ी? लेमन जूस है, कॉफ़ी नहीं। कॉफ़ी नहीं है। ये इनका सामान है, ये आप देख सकते हैं। ये कॉफ़ी, दूध पत्ती केक, ठीक है सर, थैंक यू। फिर अभी विजिट कर ले हम ना, बड़ी मेहरबानी। ये उस्मान की बैठक है, साथ उस्मान की बैठक है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलो आओ यार, उस्मान की बैठक देख लें, वो किधर है, वो रही। तो दोस्तों, ये बहुत मशहूर मारूफ उस्मान की बैठक है गली सुरजन सिंह में, लेकिन आज बंद है। अब आगे चलते हैं, जो जो खुला है वो आपको दिखाएंगे। ये आप देखें, वो एक मुर्गा भी फिर रहा है। ये भी काफ़ी पुरानी जगह है। अखुवत, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चीज़ है? ये अखुवत लिखा हुआ है, अखुवत 500, शायद उनका दफ्तर ना, अखुवत वालों का, उनका ही दफ्तर है ये अखुवत वालों का दफ्तर है। तो आप ये शुरू से इधर ही रह रहे हैं? आप इधर ही पैदा हुए? हाँ जी, ठीक, कितने साल हो गए होंगे आपको? मतलब मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 65 साल। 65 साल। हाँ जी। तो ये शुरू से ऐसी गली है या अभी आप? नहीं नहीं नहीं, जी ये तो वक्त के साथ तो तब्दीलियां आती रहती हैं, जी जी, लेकिन ये जो अब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जब से, जी जी, ये 2008 में इसकी दोबारा रेनोवेट करके अच्छा, कुछ उसके साथ हुकूमत का दामन था, कुछ रहने वाले रहायशी लोगों का जी जी साथ मिलके इसको ना एक जी, मॉडल स्ट्रीट बनाई गई। मॉडल स्ट्रीट बनाई है। हाँ, तो ये मॉडल स्ट्रीट जितनी पुरानी है उतनी जदीद भी है इसके उतनी साथ। जदीद भी है, कदीम और जदीद का ये हसीन इम्तजाज है, इम्तजाज है। तो जिसको देखने के लिए आज सारी दुनिया से लोग इसको पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है हो ये। गई है। ये तो बात है। तो ये आपकी शॉप कब से है? ये तकरीबन 35 यहाँ 36 ईयर हो गई 36 ईयर हाँ इसी जगह पे? इसी जगह। वाह यार। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी हाफिज जियाउद्दीन। हाफिज जियाउद्दीन। तो क्या क्या चीजें हैं आपकी दुकान में? ये स्टेशनरी ये वक्त के साथ ये भी बदलती रही है, जनरल स्टोर की शक्ल से अब ये मुकम्मल स्टेशनरी बुक शॉप बन गया। अच्छा, मुकम्मल स्टेशनरी बुक शॉप, हर तरह की स्टेशनरी की चीजें हैं आपके हाँ जी। पास। ठीक है जी। नाम आपका क्या है सर? मैंने बताया तो अब जियाउद्दीन। हाफिज जियाउद्दीन। हाँ, मैं भूल जाता ये तो। अच्छा सर, और क्या क्या देखने वाला है इधर दिल्ली गेट में? दिल्ली गेट में आप उसके बाद सबसे पहले इसको रेनोवेट किया गया, उसके बाद ये मेन एक मकसद है, एक तारीखी इमारत है जो मुगलिया दौर की है, शाही हमाम है। शाही हमाम जी वो उसको जो वक्त के साथ तब्दील हो चुका था, जी जी, अब उसको दोबारा जो ये रफ्ता जो तब्दील आई है, जी जी, आगा खान वालों ने उसको कभी वो स्कूल बना, कभी कोई दफ्तर बना। जी जी, अब उसको उसकी पुरानी हालत में ना जी, वो काफी ज्यादा उसको बना के जमीन के अंदर ही चला गया हुआ था। अच्छा, जमीन के अंदर धस गया था। धस गया था। मकसद उसकी जो तारीखी हैसियत है ना, हाँ हाँ, वो एक हमाम की है। हमाम की है। वो शाही दौर में बनाया जो ये जो गेट था ना, दिल्ली गेट, हाँ हाँ, इसका दिल्ली गेट नाम इसलिए है, इसका रुख सीधा दिल्ली की तरफ है। सीधा दिल्ली की तरफ है। जो दिल्ली से जो मेहमान आते थे ना लाहौर, जी, वो जी। इसी रास्ते से आते थे। इसी रास्ते से। जब वो शाही किले में मरकज जो था, शाही किला था, जी जी, यहाँ पे आके शाही हमाम में वो लोग सताते थे। हाँ, नहाते कुछ हुए। देर नहा धो के आराम करके जी जी, तो फिर आगे जाते थे। अच्छा, तो वो हमाम जो था ना, वो एक उसको मशहूर था कि वो एक दिए पे पानी गर्म होता था, अच्छा, दिए पे? एक दिए पे। वाह, तो वो जो उसका सिस्टम था ना, जी, वो अंदर चला गया हुआ था। चला गया था। वो उन्होंने अब खुदाई करके उसको कुछ ना कुछ उसके सरात जो है ना, आप आगे जाके देखे बाल किए तो हैं। ज्यादा
नजर आएंगे जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कैसे कैसे रास्ते से पानी किधर से आता था, वो भी देखने वाली चीज़ है। देखने वाली ये बाहर ही है। आप जी, चलें। वो भी देखते हैं सर। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। ये है मोहल्ला किचन। ये क्या चीज़ है यार? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या चीज़ है? किचन है? ये हमारा किचन है, उधर हमारी बेकरी है, मोहल्ला बेकरी के नाम से। अच्छा, वो आपकी है? होम डिलीवरी भी करती हैं आप? नहीं नहीं, होम डिलीवरी नहीं करते, अभी कुछ ही टाइम हुआ है हमने स्टार्ट किया है। किचन हमने ओपन इसीलिए रखा है ताकि लोग देखें कि किस तरह से हाइजीनिक तरीके से हम जो है ना वो तैयार सब कुछ करते हैं। तैयार कर रहे हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं किचन में, ताकि लोग देख भी सकें। देख भी सकें तो आप दिखाएंगी तो लोग देखेंगे ना, तो आप कह दिए ऐसे कैसे पता चलेगा? यही तो ये इनका किचन है जी। तो ये क्या तैयार कर रही हैं आप? ये हमारा सिग्नेचर केक है, दूध पत्ती केक। अच्छा, दूध पत्ती केक। हाँ जी, ये अभी बेक हुआ है, अभी इसकी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। अभी ये ठंडा तैयार कर रही हाँ हैं जी। और प्रॉपर इनकी जो है ना हाइजीन है, साफ़ सुथरी जगह है, बिल्कुल फ्रेश भी और हर चीज़। ये इन्होंने मशीनें भी लगाई हुई हैं। तो अगर आप दिल्ली गेट आएँ तो इनकी प्रोडक्ट ज़रूर चेक करें। ज़रूर आइएगा। नाम आपका क्या है? रिमशा। रिमशा इनका नाम हाँ है। जी। तो और आप गो फ्लोर हमारी, ये गो फ्लोर का आगे प्रोजेक्ट है, गो फ्लोर बेकरी है। गो फ्लोर। हाँ जी, DHA में भी है और गुलबर्ग में भी है, उनका आगे प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये माल उधर जाता है आपका? नहीं नहीं, नहीं। वो वहाँ गुलबर्ग में हमारा हेड ऑफिस है बेसिकली। अच्छा, वो उधर हेड ऑफिस है। उनकी ये आप समझ लें ब्रांच है ये। हाँ जी। ये बात ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो कौन सी ओवन ये है? हमारा ओवन है। हाँ जी, जी। ओवन है। ये इनका ओवन भी है, केक वगैरह इसमें तैयार होते होंगे, केक पेस्ट्रियाँ। हाँ जी। ये जिन्होंने चला के भी दिखा दिया, अंदर से भी साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। ये A1 चीज़ है। तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है, मैं तो यही कहूँगा। ये तो है पाकिस्तान में। क्या आपका चैनल है? मेरा है पाकिस्तान टू वर्ल्ड। पाकिस्तान टू वर्ल्ड। टू वर्ल्ड। जी जी, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ठीक है। ये आप सर्च कर Thank लें। you so much। बड़ी मेहरबानी। तो ये दोस्तों एक मज़ार है, ये भी देखते हैं अंदर से। अस्सलाम वालेकुम। ये केड़े बाबा जी का मज़ार है? सूफी दीन मोहम्मद साहब सूफी दीन मोहम्मद साहब। ठीक है, कितने साल पुराना है? 1960 पर्दा किया है। अच्छा, 1960 जी। हाँ जी, पैसा ना छटा मार दिता। अच्छा, ये अंदर इतने कब्र है? हाँ जी, खुली हुई है? आमो आयो। आ जाओ। ये हाँ आ गया। अच्छा, इस इलाके ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆ? ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ? 6 ਵਜੇ ਜੋ ਆਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੰਦਰਾ ਹੋ? ਮਾਰ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਾਬਿਓ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ 20 ਲੱਗਦਾ? ਸਫਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਸਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬਿੱਲੀ। हाँ, वो मक्खियाँ वगैरह ਸਾਨੂੰ में। ਬਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। सही गल है। अंदर से आपको दिखा देते हैं। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ये सूफी दीन मोहम्मद साहब ने। ये सूफी हाँ जी, ये सूफी दीन मोहम्मद साहब। ये सूफी दीन मोहम्मद साहिब की कब्र है। हाँ जी। और ये खादिम कब्र, दरबार। ये खादिम दरबार की कब्र है, हाँ जी। चौधरी जमाल। सर नाले ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸਰ। अच्छा, इन्होंने बनाया है? हाँ जी, ये राज भी सर नाले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ, ये इनके मुरीद भी हैं और ये राज मिस्त्री भी थे, चौधरी जमालुद्दीन साहब। ਉਹ ਵੀ केरी? ਮੁਰੀਦ ਹੈਗਾ। अच्छा हाँ जी, ये सारा तो पैसा ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, इन्होंने लाया? हाँ जी। ਇਹ ਮੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ। एक इन्हों का की ना है? ਮੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। हाँ, मियाँ गुलजार अहमद साहब। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ। अच्छा, सरकारी ऑफिसर हाँ सन। जी। अच्छा, ये ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। कारपोरेशन दे? ਹਾਂਜੀ। वाह जी वाह। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਤਰੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, इन्होंने वक़्फ़ की है ਹਾਂਜੀ, सारी ਇਹਨਾਂ ਨੇ जगह? ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ- ठीक है। तो बनाया भी इन्होंने सब कुछ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। सही है जी, ये सब कुछ इन्होंने बनाया जी। ਮੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। मियाँ गुलजार साहब ने गवर्नमेंट ऑफिसर थे। हाँ जी। तो ये शहर में काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। हाँ जी। ये है जी, ये आप देख सकते हैं।
अहले सुन्नत वल जमात का इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? मेरा नाम तारिक। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं मुग़लों का खूह। जिन लोगों को खूह के मतलब का नहीं पता उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि खूह पंजाबी ज़ुबान में कुएं को कहते हैं, यानी कि मुग़लों के खूह का मतलब हुआ उर्दू में मुग़लों का कुआं। दोस्तों ये कुआं 1727 ईस्वी में मुग़ल बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने बनवाया था। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मदद से इसको दोबारा बहाल किया गया है, मगर अब इस कुएं से पानी नहीं निकाला जाता है। दोस्तों लोग इस कुएं में कूड़े को फेंकने लग गए थे, इस वजह से इसके दरवाज़े पर ताला लगाया जाता है। मैं बताएंगे थोड़ा? अंदर चले जाए, अंदर बैठ आराम से बात करते हैं। अच्छा, बैठक में। दोस्तों अब हम देखेंगे फव्वारे वाली बैठक। ये एक प्राइवेसी रूम था। यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जी मुझे यहाँ सिंगिंग के लिए हायर किया गया है, जी जी, सिंगिंग के लिए। या। वाह भाई, कोई सुनाएंगे? तो आपका वो बंद हो गई है। नहीं नहीं, चल रहा है। ये देखिए, क्या सुनाए? अब हम कलाम सुना दें कोई कोई नया? रील सुना दें, कुछ सुना दें, आती है कोई रील या कोई और कलाम बहुत, मियाँ मोहम्मद बख्श या कुछ भी यार, आपकी मर्जी है। आपको सूफी सुना देते हैं अब्दा परवीन जी का। हम वो सुना दें, कोई मसला नहीं। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं इश्क़ नदामत हूँ, मैं गोहर एक दाना। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना। मैं शोख ये रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना। मैं शोक ये रिंदाना। मैं कहर लहबिर हूँ, मैं सुए बरहम हूँ। मैं कहर लहबिर हूँ, मैं सुए बरहम हूँ। एक टूटा हुआ घर हूँ, मैं शहर में वीराना। मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना। मैं शोक ये जिंदाना, मैं नाराए मस्ताना। मैं शोक ये जिंदाना। वाह जी वाह, बड़ी सुरीली आवाज़ है सर आपकी तो। अच्छा, इसके बारे में मुझे दोबारा बताएंगे, ये कमरा किस मकसद के लिए यूज़ होता है? इसको प्राइवेसी रूम के लिए यूज़ किया जाता था कि आपकी जो भी इधर की प्राइवेसी है वो बाहर ना जाए। अच्छा, ठीक है। बादशाह यानी कि मस्जिद वज़ीर खां का जितना पेपर वर्क, रेनोवेशन की प्लानिंग सारी इधर बैठ के प्लान हुआ करती थी। जी जी। तो बादशाह इधर आते थे, बैठते थे, और यहाँ पे पहले जो थे रिहाइशगाह। जी जी, ये सीक्रेट रूम कह लें। जी जी जी, मतलब किसी को पता मेरे नहीं। नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अभी आता है, मैं आपको बता दूँ। मुगल दौर में थे? जी जी, मुगल दौर में जो निज़ामुद्दीन जी। अच्छा, वो उन्होंने इसको तमीर करवाया, रेनोवेशन की सारी उन्होंने की है। निज़ामुद्दीन ने बनवाया ये? जी जी जी, ये आप अंकल जवेद हैं, जवेद मुगल साहब, जिनकी ये जगह है। जी जी। स्टोरी वो आपको बताते हैं, वो देखें इधर कहीं होंगे, वो जो बाहर फिर जी जी जी, उनको बुलाएं, ये उनकी जगह है, वो इधर के ओनर हैं। हमें यहाँ हायर किया गया है सिंगिंग के लिए। सिंगिंग के लिए। तो इधर क्या क्या होता है इस कमरे में? अब इस कमरे में अब कैफेटेरिया है, कोई कस्टमर फॉरेनर्स आते हैं, आपको पता है ये जो बाहर से आते हैं आउट ऑफ कंट्री के, जी जी, उनके लिए ये जगह एक म्यूजियम है। तो ये सबसे पहली तो बात है कि 500 साल पुरानी है ये जगह। जी, ये हमें नहीं पता था, ये हेरिटेज वाले आए हैं, कोई 1.5 साल पहले उन्होंने आके बताया है। इसका वो ईंटें लेकर गए हैं एक दो, हाँ। और उसका हमारे पास प्रूफ है कि ये ईंट भी है। ये देखें, ये वाली ईंट 500 साल पुरानी है। वो इस मटेरियल में से ईंट लेके गए हैं, तो उन्होंने ये जाके चेक किया है। तो आगा खान वाले हैं जो ये सारा देखते हैं, उन्होंने
उन्होंने हमें बताया कि जी इसका मटेरियल शाही किले के मटेरियल के साथ मैच किया है। अच्छा। तो ये उस दौर का घर बना हुआ है, ये हमें भी नहीं पता था। जी जी। ठीक है। और इसका बताएं, ये जो फवारा ये है, फवारा है। इस फवारे के, इस फाउंटेन के आपके पाकिस्तान में 2 इस मटेरियल के फाउंटेन है। जी जी। एक इधर आपके फवारा बैठक में ये जो आपको नजर आ रहा है, दूसरा शालीमार गार्डन में। अच्छा, ये उसी दौर का है? जी उसी दौर का। वाह जी वाह। सवाल ये है सर कि ये जो मुगलों का खूह है, ये किसने बनाया था सर? अच्छा जी, ये मेरे दोस्त हाजी उस्ताद साहब, जी जी। ये भी यहाँ के मुकामी हैं। जी ये हाफिज इरफान साहब हैं, ये भी यहाँ के मुकामी लोग हैं। जी जी। अब आपने सवाल किया जो कुआं किसने बनाया था। कुआं किसने बनाया था? एक्चुअली कुआं एक नहीं था, तकरीबन हर मस्जिद के अंदर कुआं होता था। अच्छा, हर मस्जिद में? जी, हर मस्जिद में। जी जी। वहाँ पे लोग उस सकावे में गुस्ल भी करते थे और वुजू के लिए इस्तेमाल भी करते थे। ये कुआं लोग पानियों के लिए इस्तेमाल करते थे, आम पब्लिक के लिए। वो घरों में तो नलके वलके नहीं होते थे, नहीं। तो ये कुआं इसलिए बनाया गया था कि यहाँ इलाके के लोग पानी भर सके। अच्छा, इलाके के लोग पानी भर सके। ठीक है। ये कितने साल पुराना होगा सर? ये जी 5 साल या 500 साल पुराना है। जी। ये मुगलों का दौर का ही है। मुगलों का। और ये बैठक जो बनी है, मुगल उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। जो हेरिटेज पे काम होते थे तो यहाँ इस बैठ में बैठ के उसका पेपर वर्क करते थे। अच्छा, पेपर वर्क, प्लानिंग वगैरह? जी, प्लानिंग यहाँ होती थी। अच्छा सर, ये आप ये बताएं कि ये अंदरून शहर, ये जो दिल्ली गेट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली सर? आप बताएंगे बीच इसमें हवेलियाँ। जी जी, हवेलियाँ। ठीक है। शाही हमाम आपने देखा, दिल्ली गेट देखा, गेट सारे देख लिए आपने। वो देख रहे हैं। उसके अलावा ये हेरिटेज में जहाँ बैठे हुए हैं आप, ठीक है, ये एक वही मामार थे इसके जिन्होंने रेलवे स्टेशन बनाया था। जी जी, मियाँ। ठीक है। हाँ। हाँ जी, वो मुगल साहब ने आपको बताया सारा। हवेली सुल्तान भी उन्होंने बनाई थी। जी जी। और उसके बाद आपके पास चौक मस्जिद वजीर खां आ जाएगा, उसके मज़ारात आ जाएंगे यहाँ पे, जी जी, जो कि बहुत पुराने बने हुए हैं। जो कि सबसे पहले एक इमाम थे मस्जिद वजीर खां के, इमाम गामू, उनका भी मज़ार मस्जिद के साथ बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। उसके बाद नहीं, पुराना ही बना हुआ है, उस दौर का ही बना हुआ है, लेकिन बंद है। उधर जाने के लिए आपको ना पिछला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, पीछे से? हाँ जी। तो आगे कोतवाली है, वो भी पुरानी कोतवाली जो कि अब ख़त्म करके रेनोवेशन। मस्जिदें यहाँ कितनी है इसके अंदर? ये पुरानी मस्जिदें हैं सर? मस्जिदें तो बेशुमार है, काफ़ी है पुरानी, बहुत है। और मकबरे, वो जो मज़ार कह रहे हैं, मज़ारात भी काफ़ी हैं काफ़ी यहाँ हैं? पर। हाँ जी, हर गली में तकरीबन कोई ना हाँ, कोई। तकरीबन कोई ना कोई हैं यहाँ पर। तो गाजी अमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई, जी जी, उनका मज़ार ये उनका किधर है मस्जिद सर? के उनका मज़ार है जी मोहम्मदी महल्ला में, सैयद दीदार अली शाह जी जी। उन्होंने ही नमाज जनाजा पढ़ाया था उनका, गाजी अमीन शहीद। ठीक है। तो ये क्या क्या है इधर सर? सर हमारे पास जॉगर्स हैं, जोगर हैं इनके पास, वो ब्रांडेड जॉगर्स हैं, ब्रांडेड नाइकी जोगर। के, एडिडास के, जी जी पूमा के। जी। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास लेडीज बैग्स हैं। लेडीज बैग भी हैं इनके पास। जी। कौन कौन से बैग हैं कंपनियों के? सर टॉमी के हैं, डेविड लॉरिएंट के हैं। जी जी। मुख्तलिफ हमारे पास ब्रांड्स हैं। मुख्तलिफ इम्पोर्टेड ब्रांड्स के बैग हैं इनके पास। ये कराची की लॉट है, इम्पोर्टेड, जी जी, यूके की। यूके की है? जी, वहाँ से हमने मंगवाए हैं। अच्छा, वहाँ से मंगाए। ये हमारे पास शूज़ बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। अंडर आर्मर है, ये अमेरिकन ब्रांड है। ये अमेरिकन ब्रांड है, तो बड़े अच्छे शूज़ भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए नाइकी के साथ शूज़ हैं। जी जी। ये 10x10 कंडीशंस में है, लेकिन हमने बहुत मुनासिब प्राइस में रखे हुए हैं। अच्छी प्राइस है इनकी। नाम क्या है सर आपका? जी, सेकंड चांस के नाम से हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है। सेकंड चांस के नाम से इनकी शॉप है इधर, तो इधर आप देख सकते हैं। नाम सर आपका क्या है? जी, अली। अली नाम है इनका। इधर से आप परचेज कर सकते हैं जी। मुगलों के खूह के सामने है ये जगह। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। तो ये कौन सी टिक्की है सर, कौन से गोश्त की है? हमारे पास बड़े गोश्त की होती है, चिकन के गोश्त की भी होती है, जी जी, और फिश के कीमे की भी होती है। फिश के कीमे की भी है। हाँ। तो ये कितने साल पुरानी है आपकी ये शॉप? तकरीबन है हमारी 100 साल से ज़्यादा ही है। 100 साल से ज़्यादा आपके दादाजी ने की थी, ये मेरे दादाजी की अच्छा, तस्वीर। ये दादाजी ने आपकी शॉप की थी? जी जी। ये इनके दादाजी की फोटो है। हाँ जी। इनका क्या नाम था? मलक मोहम्मद शरीफ। मलिक मोहम्मद शरीफ साहब ने। हाँ जी। तो ये अंदरून दिल्ली गेट में है आपकी हाँ, शॉप? अंदरून दिल्ली गेट में। तो क्या टाइमिंग है आपकी, सुबह कितने बजे? 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। अच्छा, सर्दी गर्मी यही टाइम है? गर्मी सर्दी एक ही टाइम, छुट्टी कोई नहीं? छुट्टी कोई नहीं। ठीक है जी। तो ये किधर आए हुए हो आप? मस्जिद वजीर खान दिल्ली गेट। चलो फिर अंदर से देखते हैं। नमाज किधर पढ़ोगे? हाँ, नमाज इधर ही पढ़नी है जोहर की। चलो ठीक है, चलो जी आ गए हैं मस्जिद वजीर खान में।
आपको अंदर से दिखाते हैं। ये दुकानें भी हैं इधर कुछ, मस्जिद में दुकानें, बस ये दिखा देते हैं आपको। इधर मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही हैं। ये कपड़े वगैरह हैं कुछ लेडीज़ के। इधर कुछ पेंटिंग वगैरह भी पड़ी हुई है। ये सर कौन सी है? अंदर से ऐसी है ये दुकान। चलो, ये भी एक दुकान है कपड़ों की। तो ये भी एक। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन कौन सी चीज़ें हैं सर आपकी इस शॉप में? ये सामने नजर आ रही हैं आप, मतलब इस बताने की क्या वैसे थोड़ा बता देना, कुछ और चीज़ें भी होती हैं ना? नहीं, मेरे पास यही है, बस यही है जो सामने आपको नजर आ हाँ, रहा है। बस ये आर्ट वर्क है। आर्ट ये आर्ट वर्क है जिनके पास वर्क है। ठीक है जी, चलो यार आगे चलते हैं। अब ऊपर चलते हैं, मस्जिद वज़ीर खान दिखाते हैं आपको अंदर से। ये तो बाहर वाला हिस्सा है ना। दोस्तों, मस्जिद वज़ीर खान को नवाब वज़ीर खान ने बनवाया था। उसका असल नाम इल्मुद्दीन अंसारी था। कुछ लोग अलीमुद्दीन अंसारी भी बताते हैं। नवाब वज़ीर खान मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में लाहौर का सूबेदार था। नवाब वज़ीर खान चनियोट का रहने वाला था। सूबेदार का ओहदा मिलने से पहले वो एक हकीम था। शाहजहां की वालिदा मोहतरमा मलिका नूरजहां का उसने अच्छे अंदाज से इलाज किया था। इस वजह से मुग़ल बादशाह शाहजहां बहुत खुश हुआ और उसने नवाब वज़ीर खान को लाहौर का सूबेदार बना दिया था। नवाब वज़ीर खान ने लाहौर में बहुत सी इमारतें बनवाई थीं, जिनमें सबसे खूबसूरत इमारत ये मस्जिद वज़ीर खान दिल्ली गेट लाहौर है। दोस्तों, इस खूबसूरत मस्जिद के 4 मीनार और 6 गुंबद हैं। हर एक मीनार की बुलंदी 107 फीट है। मस्जिद की तामीर में सुर्ख पत्थर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। मस्जिद के 2 दरवाज़े हैं। मस्जिद के सहन में वज़ू करने के लिए एक हौज़ भी बना हुआ है, मगर अब इस हौज़ का पानी वज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मस्जिद में कुछ कमरे भी बने हुए हैं, जिनकी तादाद 32 है। इन कमरों में तालिब इल्म और उलमा रहा करते थे। इस मस्जिद में काशीगरी के काफ़ी उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं। ये मस्जिद 7 साल में बनकर तैयार हुई और इसको बादशाही मस्जिद से पहले बनाया गया था। दोस्तों, ये कब्र जो आपको नज़र आ रही है, ये सैयद इसहाक गाजरोनी की है। ये कब्र मस्जिद वज़ीर खान के सहन में वाक़े है। दोस्तों, ये एक अलामती कब्र है। आपकी असल कब्र इसके नीचे एक तहखाने में वाक़े है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सैयद इसहाक गाजरोनी गाजरोन शहर के रहने वाले थे। कुछ लोग आपको सैयद सूफ का भाई बताते हैं, मगर ये बात कन्फर्म नहीं है। आप सब्ज़ पीर के नाम से मशहूर थे। नवाब वज़ीर खान ने जब मस्जिद वज़ीर खान बनवाई तो आपकी कब्र पहले से इसी जगह मौजूद थी। कन्हैया लाल तारीख़ लाहौर में लिखता है कि सिखों के दौरे हुकूमत में हर जुमेरात को यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते थे। अब भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। आपका इंतकाल 787 हिजरी में हुआ था। दोस्तों, ये हज़रत सैयद सूफ का मज़ार है।
ये आपको अंदर से दिखाते हैं हम। चलो भाई आ जाओ। आपका ताल्लुक़ सूफियों के सिलसिलाए सोहरवर्दिया से है। इस मज़ार को सुल्तान ठेकेदार ने बनवाया था अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में। मस्जिद वज़ीर ख़ान बनने से पहले ये मज़ार तो मौजूद था मगर मौजूदा शक्ल में नहीं था। पहले सिर्फ़ एक कब्र चबूतरे पर बनी हुई थी। ये बुज़ुर्ग सैयद इसहाक गाज़रोनी के दौर के हैं जिनका मज़ार मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर है। हज़रत सैयद सूफ़ के बारे में एक वाक़या लोग सुनाते हैं जो मैं आपको सुना देता हूँ। आपका जन्म 703 हिजरी में हुआ। आपके वालिद का नाम साईं सफ़ू था। जब आप कुछ बड़े हुए तो एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो वहाँ से एक अल्लाह वाले फ़कीर का गुज़र हुआ। वो आपके पास आया और उसने आपसे पूछा कि क्या काम करते हो। आपने कहा कि निकम्मा हूँ। फ़कीर ने कहा कि तू निकम्मा नहीं, तू बड़े काम का है, मेरे साथ आ जा, मैं जिस काम पर लगा हुआ हूँ उस पर तुझे लगा देता हूँ। चुनाचे आप उसके साथ चल दिए। दोस्तों, वो फ़कीर बड़ा अल्लाह वाला था। वो सैर व सयाहत करता था और इसके साथ साथ अल्लाह की इबादत भी करता था। फ़कीर ने कहा कि मैं तो अल्लाह अल्लाह करता हूँ और तेरा काम भी अल्लाह अल्लाह करना है। चुनाचे आपको भी उस फ़कीर ने इबादत इलाही पर लगा दिया। काफ़ी साल फ़कीर के साथ आप रहे, फिर उसने आपको लाहौर शहर में छोड़ दिया और कहा कि लाहौर शहर में रहो और दावत व तबलीग का काम करो। चुनाचे आप अंदरून दिल्ली गेट लाहौर में इस जगह पर रहने लगे जहाँ पर आजकल आपका मज़ार है। सुना है कि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत कबूल होती थी। बहुत से लोग आपके पास दुआएं करवाने के लिए आया करते थे। आपकी वफ़ात 786 हिजरी में हुई। दोस्तों, ये वाक़या मोहम्मद अकबर कादरी नौशाही ने अपनी किताब कश्फुल मुश्ताकीन में भी लिखा है। दोस्तों, ये है दीनानाथ का कुआं। ये कुआं अंदरून दिल्ली गेट लाहौर में मस्जिद वज़ीर ख़ान और सैयद सूफ़ के मज़ार के पास वाक़े है। दीनानाथ के वालिद कश्मीरी पंडित थे। सिखों के दौरे हुकूमत में राजा दीनानाथ मुख्तलिफ नौकरियों पर काम करते रहे। राजा दीनानाथ ने ये कुआं 1851 ईस्वी में बनवाया था। अब इस कुएं से पानी निकला या नहीं निकला, इस हवाले से हमें दो बातें या दो रिवायात सुनने को मिलती हैं। पहली रिवायत तो ये है कि इस कुएं से पानी निकला था और 1980 तक इस कुएं का पानी लोग इस्तेमाल करते रहे। जबकि कुछ लोग एक दूसरी रिवायत भी बयान करते हैं कि ये कुआं हमेशा खुश्क ही रहा और इससे कभी पानी नहीं निकला। जो लोग ये रिवायत बयान करते हैं उन लोगों का कहना है कि ये कुआं एक मुस्लिम सूफ़ी सैयद सूफ़ के कुएं के मुकाबले पर बनाया जा रहा था, जिस पर मुसलमानों में गमो गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने राजा दीनानाथ को कुएं की खुदाई रोकने को कहा, मगर दीनानाथ ना माना और खुदाई का काम जारी रहा। काफ़ी गहराई में खुदाई करने के बावजूद पानी नहीं निकला और ये कुआं हमेशा खुश्क ही रहा। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी बात इन दोनों में से सही है। दोस्तों, ये है पीर बल्खी का मज़ार जो कि अंदरून दिल्ली गेट लाहौर के कश्मीरी बाज़ार में वाक़ है। आप अफ़गानिस्तान के शहर
बल्ख के रहने वाले थे। इस वजह से आपको पीर बल्खी कहते हैं। आपका असल नाम मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद हुसैन अबू बकर बल्खी है। सुल्तान जलालुद्दीन ख़वारज़मी बादशाह काबुल आपसे बहुत अकीदत रखता था। सुल्तान जलालुद्दीन मंगोलों से लड़ाई में हार गया था और बल्ख को मंगोलों ने लूट कर बर्बाद कर दिया था। उस वक्त हज़रत पीर बल्खी बल्ख से निकलकर लाहौर आ गए थे। आपकी लाहौर आमद के 21 साल बाद चंगेज़ खान के पोते कुली खान ने पंजाब पर हमला कर दिया था। लाहौर शहर में बादशाह दिल्ली की फ़ौज और मंगोलों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। हज़रत पीर बल्खी उस वक्त मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त आपकी उम्र 98 साल थी। ये वाक़या 643 हिजरी 1150 ईस्वी का है। आपको अपने रिहायशी हुजरे में दफन किया गया था। इस मज़ार का इंतज़ाम मास्टर मलिक हुसैन खान का ख़ानदान संभालता है। मलिक हुसैन खान के पोते की दुकान मज़ार के सामने है। मज़ार की मरम्मत और देखभाल का काम मलिक कासिम की तरफ से करवाया जाता है। हर जुमेरात को असर की नमाज के बाद यहाँ पर एक महफ़िल होती है और लंगर तकसीम किया जाता है। दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जब हम चढ़कर जाएंगे तो सुनहरी मस्जिद आ जाएगी। सुनहरी मस्जिद लाहौर की एक सदियों पुरानी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के नीचे दुकानें बनाई गई थीं ताकि मस्जिद के अखराजात आराम से चलते रहें। इस मस्जिद को बनवाने वाले शख्स का नाम है नवाब सैयद बुखारी खां, जो कि मीर मुन्नू के दौर में अमीरुल उमरा था और मीर मुन्नू लाहौर का सूबेदार था। कश्मीरी बाज़ार में जिस जगह ये मस्जिद वाक़ई है, यहाँ पर उस ज़माने में एक चौक हुआ करता था। नवाब सैयद बुखारी खां ने मस्जिद बनाने के लिए मीर मुन्नू से इजाज़त मांगी। मीर मुन्नू ने मुफ्ती हजरात से फतवा लिया। उन्होंने मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद फिर मीर मुन्नू सूबेदार लाहौर ने भी नवाब सैयद बुखारी खां को मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी और ये मस्जिद 1163 हिजरी में बनी। ये मस्जिद चौक के दरमियान में बनाई गई थी। दोस्तों, इस मस्जिद के 3 गुंबद और 3 ही महराबें हैं। रंजीत सिंह के दौर में इस मस्जिद पर अकालियों ने कब्ज़ा कर लिया था और यहाँ पर ग्रंथ रख दिया था और दुकानों का किराया भी ज़ब्त कर लिया गया था। मुसलमानों को इस बात से बहुत सदमा हुआ। उन्होंने लाहौर के मशहूर फ़कीर ख़ानदान के लोगों फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन और नूरुद्दीन से रब्ता किया कि आप लोगों के रंजीत सिंह से अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उससे बात करके इस मस्जिद का कब्ज़ा दोबारा मुसलमानों को दिलवाएं। चुनाचे फ़कीर ख़ानदान के लोगों ने गहलू माशकी को अपने साथ मिलाया और उसके ज़रिए रंजीत सिंह तक ये बात पहुंचाई कि मस्जिद पर सिखों के कब्ज़े की वजह से मुसलमानों में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। मेहरबानी करके मस्जिद का कब्ज़ा दोबारा मुसलमानों को दिया जाए। रंजीत सिंह ने इस शर्त पर मुसलमानों के हवाले दोबारा मस्जिद का कब्ज़ा दिया कि इस मस्जिद में अज़ान नहीं दी जाएगी। रंजीत सिंह के दौर में इस मस्जिद में अज़ान बंद रही। जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो इस मस्जिद में फिर अज़ान देने की इजाज़त मिल गई और मस्जिद के नीचे वाक़े
दुकानों का कब्ज़ा भी मुसलमानों को मिल गया। दोस्तों, इस तंग गली में जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये है बावली बाग का दरवाज़ा। बावली बाग डब्बी बाज़ार के करीब वाक़े है। इस बाग के अंदर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन ने लोगों के पानी भरने के लिए एक बावली मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक लंगर खाना भी था। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह का झगड़ा किसी बाज की वजह से बादशाह से हो गया था। बादशाह ने काजी को कहकर बावली को बंद करवा दिया और उन पर घर बनवा दिए। जब रंजीत सिंह का दौर आया तो उसने बावली को फिर बहाल किया और उसके पानी से नहाया भी था। उस्मान की बैठक जो कि इस वक्त बंद है, सिर्फ खिड़की खुली है। किधर से आप आए हैं? स्वाद से। स्वाद से जी, बड़ी दूर से आ रहे हो। आप किधर से? मैं तो इधर का ही हूँ। इधर के? लाहौर का ही हूँ। हाँ, लाहौर का। तो कैसा लग रहा है ये गली देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी गली है। कैसी डेकोरेट है? सही है। सही डेकोरेट की है। थैंक यू यार। नाम क्या है आपका? फयाज अहमद। फयाज? फयाज अहमद। फयाज अहमद इनका नाम है। थैंक यू यार। मेरा पाकिस्तान टू वर्ल्ड, टू वर्ल्ड, दुनिया की तरफ अगर गए तो। वॉल सिटी का टूर आप करा रहे हो, कितने इसकी टिकट है? टूर की 2000 रुपये। क्या क्या दिखाते हैं इसमें? इसमें शाही किला होता है, बादशाह मस्जिद होती है, दिल्ली गेट, शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान है, अंदगोन की गलियाँ हैं, दिल्ली सोजन सिंह है, उस्मान की बैठक वाली। तो ये गुरुद्वारे में भी जाते हैं या नहीं? नहीं, गुरुद्वारे से आगे बस निकल। और जो पुरानी हवेलियाँ हैं वो अलहदा टूर का। वो अलहदा टूर? हाँ जी। मतलब ये सिर्फ शाही किले और बादशाह मस्जिद और दिल्ली गेट। दिल्ली गेट, मस्जिद वज़ीर खान। तो इधर बस नहीं आ सकती वो बड़ी? वो डबल टैकर आती है बाहरी मेन पे। हाँ। वो भी बस आती है, उसका भी टूर अलहदा से होता है। उसकी कितनी? उसकी तो 800 है शायद। वो उसका नहीं पता कंफर्म। इधर रोज यही हाल होता है? नहीं, आज हफ्ता ना असल में बाहर का छुट्टी होती है बाहर शहरों में, तो वो फिर बाहर का बागी आता है यहाँ पे जुम्मा हफ्ता। यार मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं वहीं बैठ गया, मैंने कहा शायद आते हो पीछे से। ये देखो सारे बाहर मेन पे निकल जाएंगे, ये भी गेट वाली साइड पे। इधर इतना रश है आगे नहीं वो आते ऊपर पे। ये अबू बकर आपको दिखाता है। बाहर मेन पे